इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जब बोरुटो कोनोहा छोड़ के चला जाता है। तभी हम सारदा को देखते हैं जो चिल्ला कर कहती है, मैं तुम्हें ये बात कितनी बार समझा चुकी हूँ। जिस पर शिकामारू कहता है, सारदा हमने उसे पहले बहुत चांस दिए हैं लेकिन अब उसने हद पार कर दी है। वो एक गद्दार है जिसने हुकागी को खत्म कर दिया और इसके साथ उसने हुकागी के बेटे को भी खत्म करने का ट्राई किया है। तब सारदा कहती है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, बोरुटो ने लॉर्ड 7 को नहीं मारा, तुम कम से कम उसे अपनी बात रखने का मौका तो दो। इस पर कोनोहामारू कहता है, अगर उसने क्राइम नहीं किया होता तो वो भागता नहीं। उसके बाद सारदा कहती है, अगर तुम किसी को मारने का ऑर्डर दोगे तो वो भागेगा ही ना। तभी शिकामारू कहता है, सुनो सारदा, अगर मैंने उस पर ये वाला ऑर्डर हटा दिया तो कोनोहा के लोगों को ये सही नहीं लगेगा और अब हम इस बारे में आखिरी बार बात कर रहे हैं, तो अब तुम अपने मिशन पर वापस जाओ। जिस पर सारदा कहती है, अबे ढक्कन चुप कर। ये सुनकर कोनोहामारू कहता है, सारदा तुम ऐसे लॉर्ड 8 से बात नहीं कर सकती हो। फिर शिकामारू कोनोहामारू को शांत होने को कहता है और वो सारदा से कहता है, अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहा तो तुम कभी हुकागी नहीं बन पाओगी। जिस पर सारदा कहती है, क्योंकि मेरे डैड बोरुटो की तरह गद्दार है ना, इसलिए। तब शिकामारू क्लियर करता है, इस बात का सास्के से कुछ लेना देना नहीं है। फिर सारदा कहती है, मेरे डैड एक टाइम पर रोग निंजा थे और उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए थे, लेकिन फिर भी लॉर्ड 7 उनको विलेज वापस लेकर आए, इसलिए मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7 है, ना कि तुम। तभी सीन कावाकी की तरफ चेंज होता है जो नारुतो और हिनाटा को देख रहा होता है। उसके बाद सीन सुमेरे और सारदा की तरफ चेंज होता है जिधर सुमेरे सारदा को समझा रही होती है, इसमें शिकामारू सेंसे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ओमनीपोटेंस के असर की वजह से विलेज में सभी लोगों की मेमोरीज चेंज हो गई हैं। यहाँ सिर्फ हम पर ओमनीपोटेंस का कोई असर नहीं हुआ, जिस वजह से सबको लगता है हम लोगों का दिमाग हिल गया है, क्योंकि विलेज के सभी लोगों के लिए कावाकी नारुतो का बेटा है। फिर सारदा बोलती है, स्टार्टिंग में सबको शक हो रहा था कि कैसे कावाकी के हाथ को कारा ने मॉडिफाई किया जबकि वो कोनोहा में पैदा हुआ था और इसके साथ ही मोमोशिकी उसकी बॉडी में नहीं था, लेकिन ओमनीपोटेंस की वजह से ये सारे सवाल लोगों के दिमाग से हट गए। तभी सीन डायमोन और ईडा की तरफ चेंज होता है जिधर डायमोन कहता है, क्या तुम लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी। फिर ईडा उन दोनों को कहती है, मेरा ओमनीपोटेंस बिल्कुल मेरे चार्म की एबिलिटी की तरह है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और हमें अभी तक ये पता चला है कि ये कैसे वर्क करता है। ओमनीपोटेंस ओत्सुसुकी शिनजुत्सु है जो किसी के भी डिजायर को रियलिटी में बदल सकता है और हम करंटली कावाकी के डिजायर को फेस कर रहे हैं। अब सभी की मेमोरीज चेंज हो चुकी है, यानी कि उनकी मेमोरीज रीराइट कर दी गई है, जिस वजह से उनकी नजरों में बोरुटो ही कावाकी है और कावाकी बोरुटो है। ये सुनकर सारदा उससे पूछती है, क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जिस पर ईडा जवाब देती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों में मेरे ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं हुआ। टेक्निकली मेरी एबिलिटी का असर ओत्सुसुकी और मेरे भाई पर नहीं होता है क्योंकि वो मेरे ब्लड लाइन से है। उसके बाद सुमेरे कहती है, मैं और सारदा तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, हम अपनी फीलिंग पर अपनी मेमोरी से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। जिस पर ईडा कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन है। तभी सीन कावाकी की तरफ चेंज होता है जिधर कावाकी कहता है, मित्सुकी तुम अपना दिमाग शांत रखो क्योंकि मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो रहा है। फिर मित्सुकी कहता है, मैं जानता हूँ बोरुटो तुम्हें अभी भी मारना चाहता है और हो सकता है उसने ऐसी एबिलिटी मास्टर कर ली हो जिसे वो अपना चाकरा इरेज कर सके क्योंकि वो तुम्हारी तरह ओत्सुसुकी है। जिस पर कावाकी कहता है, ऐसा नहीं है, अगर वो यहाँ आया होता तो मुझे उसकी प्रेजेंस सेंस हो जाती और इसके साथ ही हमारी सेंसरी यूनिट उसे डिटेक्ट कर लेती। उसके बाद मित्सुकी बोलता है, मैं बोरुटो को खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब कावाकी कहता है, हाँ जरूर तुम ऐसा करना, लेकिन उससे पहले तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। ये सुनकर मित्सुकी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी कावाकी को सेंसरी यूनिट से पता चलता है कि उनके विलेज में क्लो मार्क देखा गया है। उसके बाद कावाकी उस लोकेशन के पास चला जाता है। तब मित्सुकी कहता है, कावाकी क्या तुम वो सन हो जो मेरे मून को शाइन करता है। इधर मित्सुकी की बातों से लग रहा है कि उसे कावाकी पे डाउट होने लगा है। तभी सीन हिमावारी की तरफ चेंज होता है जिधर हिमावारी टीम 10 के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर इनोजिन उससे पूछता है, तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। जिस पर हिमावारी कहती है, क्योंकि मैं बोरुटो की हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर पूरी टीम 10 शॉक्ड हो जाती है। फिर शिकाडाई कहता है, उसने तुम्हारे डैड को खत्म किया है। तब हिमावारी कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे डैड अभी जिंदा हैं। उसके बाद हम कावाकी को देखते हैं जो कोड के क्लो मार्क्स को इरेज कर रहा होता है। तभी कावाकी की नजर उसके साथ खड़े निंजा की पीठ पे पड़ती है और वो उस निंजा की पीठ पर कोड का क्लो मार्क देखता है, लेकिन उस निंजा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि ये क्लो मार्क्स कहाँ से आया। उसके बाद कावाकी शिकामारू को इसके बारे में बताता है, जो सुनकर शिकामारू पूरी तरह से शॉक्ड होता है और वो समझ जाता है कि कोड जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तभी हम विलेज का सीन देखते हैं जिधर एक बंदे की
पीठ से टेंटेल का क्लोन निकलता है जो सब पर हमला करने लगता है। फिर इस बात की खबर शिकामारू को मिल जाती है और वो कोनोहामारू को ऑर्डर देता है कि वो इवैक्यूएशन टीम के साथ जाकर सबको रेस्क्यू करे। उसके बाद सीन वापस टेंटेल की तरफ चेंज होता है जो एक लेडी को निपटाने वाला होता है, पर तभी कावाकी उस टेंटेल के क्लोन पर हमला करता है। दूसरी तरफ सारदा भी उसी तरह के क्लोन्स को पेल रही होती है, लेकिन वो टेंटेल के क्लोन्स एक दूसरे की बॉडी से भी जनरेट हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक क्लोन की पीठ से कोड बाहर निकलता है। उसे देखकर सारदा के पसीने छूट जाते हैं। फिर कोड कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारदा उचिया। जिस पर सारदा कहती है, तुम कोनोहा में किस लिए आए हो? तब कोड कहता है, मैं यहाँ बोरुटो को ढूंढने आया हूँ। तब सारदा कहती है, बोरुटो यहाँ नहीं है क्योंकि वो 3 साल पहले विलेज छोड़ के चला गया था। जिस पर कोड कहता है, मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके पुराने दोस्तों को पकड़ लूं और मुझे उम्मीद है वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। ये बोलकर कोड अपनी आर्मी के साथ मिलकर सारदा को घेर लेता है, पर तभी आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो कोड के सर पर एंट्री करता है और वो से कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया सोच वाले लोग लड़कियों को डराते हैं। फिर कोड बोरुटो पे हमला करता है पर बोरुटो से डोज कर लेता है। उसके बाद कावाकी और सबको पता चल जाता है कि बोरुटो कोनोहा आ चुका है। उसके बाद कोड बोरुटो को कहता है, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ जाओगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं कोनोहा पहले क्यों नहीं आया। लेकिन बोरुटो उसकी बात को इग्नोर करके उसे ये कहता है, तुम अपने मॉन्स्टर के साथ यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बोरुटो की बात सुनकर सारदा भी शॉक्ड होती है क्योंकि वो जानती थी कोड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर कोड कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गए 2 साल पहले तुम कितने हेल्पलेस थे और ये जानते हुए भी तुम मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कर रहे हो? तब बोरुटो कहता है, जो मैंने बोला है वो करो वरना इस बार तुम अपनी आंख के अलावा और कुछ भी खो दोगे। ये सुनने के बाद कोड कहता है, उतना ही फेंको जितना तुम कर पाओ। उसके बाद सारदा बोरुटो से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन बोरुटो से ये कहता है, सारदा कई लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम जाकर उनकी मदद करो और मैं कोड को संभालता हूँ। जिस पर सारदा कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब बोरुटो कहता है, हम बाद में बात करेंगे, तब तक तुम जिंदा रहना। बोरुटो की बातों से और उसकी लुक से बिल्कुल सास्के वाली वाइब आ रही होती है। तभी सीन टीम 10 की तरफ चेंज होता है जिधर वो टेंटेल के क्लोन से फाइट कर रहे होते हैं। फिर अचानक से क्लोन चोजो पे हमला करता है, लेकिन इनोजीन अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से चोजो को बचा लेता है। लेकिन तभी क्लोन इनोजीन पर ऊपर से हमला करता है जिसकी वजह से हिमावारी नीचे गिरने लगती है और वो क्लोन उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन कावाकी उस क्लोन को लात मार के हिमावारी को बचा लेता है। पर ये वाला टेंटेल का क्लोन इजीली डिफीट नहीं होता है। उसके बाद हिमावारी कहती है, थैंक यू बिग ब्रो। जिस पर कावाकी कहता है, मैंने कितनी बार बोला है मुझे ये मत बोलो। तभी अचानक से वो क्लोन कावाकी पे अटैक करता है और वो कावाकी को जमीन में पटक देता है, जो देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। फिर वो क्लोन कावाकी को ओत्सुसुकी कहता है। उसके बाद शिकाडाई अपने जुत्सु से उस क्लोन को रोकता है। फिर कावाकी अपने कारमा का यूज करके उस क्लोन को खत्म कर देता है, पर तभी वहाँ पर और भी क्लोन्स पैदा होने लगते हैं। उसके बाद सीन बोरुटो और कोड की तरफ चेंज होता है जिधर एक क्लोन बोरुटो पे हमला करता है, लेकिन बोरुटो उसे अपनी कटाना से काट के रख देता है। उसके बाद सभी क्लोन उस पर एक साथ हमला करते हैं, पर बोरुटो उनको कुछ ही सेकंड में निपटा देता है। ये देखकर कोड समझ जाता है कि बोरुटो ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि वो उसे खत्म कर देगा। फिर बोरुटो से कहता है, अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहे तो मैं इन सबका नामो निशान मिटा दूंगा। जिस पर कोड कहता है, इनको हरा कर तुम ज्यादा मत बनो, ये बस एक टूल है। तब बोरुटो कहता है, तुम्हें टेंटेल का डरावना सच नहीं पता है। ये सुनकर कोड को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर बोरुटो कहना क्या चाहता है। फिर अगले सीन में हम सारदा को एक्शन में देखते हैं जो टेंटेल क्लोन्स को अपने चिडोरी से निपटा रही होती है और उसकी फाइटिंग स्किल को देखकर वहां मौजूद सभी निंजा शॉक्ड होते हैं। लेकिन एक क्लोन सारदा पर पीछे से हमला करता है, पर तभी एक निंजा बीच में आकर सारदा को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वो क्लोन उस निंजा को अपने साथ मर्ज कर लेता है जो बिल्कुल एक ट्री की तरह दिख रहा होता है। ये देखकर सारदा और सभी शॉक्ड होते हैं। उसके बाद कोड बोरुटो को कहता है, मैं टेंटेल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये ओत्सुसुकी को खाते हैं। जिस पर बोरुटो कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अब ये डिफरेंट है क्योंकि तुमने इनको इनहेंस कर दिया है। पर कोड अभी भी देर नहीं हुई है, तुम इन टेंटेल्स को खत्म कर दो वरना सबका फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। फिर कोड कहता है, जब एक टेंटेल ओत्सुसुकी को खाता है तो वो उस प्लेनेट को एक डिवाइन ट्री में कन्वर्ट कर देता है और यही करके मेरा बदला पूरा होगा। उसके बाद बोरुटो से बोलता है, आखिरी
बार बोल रहा हूँ कोड, तुम मुझे बताओ टेंटेल की मेन बॉडी कहाँ है और मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। तब कोड कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है बोरूटो, तुम हो जो मरने वाले हो। फिर बोरूटो कहता है लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर बोरूटो ओजोहिको रसिंगान को यूज करता है और उसकी बॉडी के आसपास विंड प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ये देखकर कोड सोचता है कहीं ये वैनिश रसिंगान तो नहीं है। फिर कोड बोरूटो के पीछे आकर उस पर हमला करता है पर बोरूटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर बोरूटो उस पे अटैक करता है, कोड उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद वो बोरूटो पे अपने दूसरे हाथ से हमला करता है पर तभी बोरूटो अपनी कटाना से उसके अटैक को रोक देता है। उसके बाद कोड कहता है तुम इस जुत्सु के बल पर इतना उड़ रहे थे, जरा देखो तुम मुझे टच तक नहीं कर पाए। जिस पर बोरूटो कहता है मैंने पहले ही कहा था मेरे लिए तुमको निपटाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट मैंने आधा काम पहले ही कर दिया है। तभी कोड नोटिस करता है जो बोरूटो की बॉडी का विंड प्रेशर है वो सब उसके हाथ में आने लगा है। ये देखकर कोड पीछे हट जाता है और वो कहता है बोरूटो ये क्या है। जिस पर बोरूटो कहता है ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, मुझे तुम टेंटेल के पास ले जाओ और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब कोड कहता है दम है तो ये करके दिखाओ। ये बोलकर वो बोरूटो पे हमला करता है लेकिन बोरूटो उसके अटैक को इजीली डॉज करता है और ऐसे ही कई बार ट्राई करने के बाद कोड समझ जाता है बोरूटो के अटैक की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई है। उसके बाद बोरूटो सीधा कोड के पेट पे ओजोहिको रसिंगान से हमला करता है जिसकी वजह से कोड दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ डायमंड कहता है बोरूटो के इस अटैक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उसके बाद बोरूटो कोड को कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस अटैक के बाद भी खड़े रहोगे। तभी हम देखते हैं बोरूटो के अटैक की वजह से कोड खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर कोड बोरूटो से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिस पर बोरूटो कहता है तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, अब ये प्लेनेट तुमको डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि ओजोहिको रसिंगान बिल्कुल प्लेनेट की रोटेशन को फॉलो करता है। जैसे अर्थ कभी घूमना बंद नहीं करती है वैसे ये अटैक घूमना बंद नहीं करेगा जब तक मैं इसे ना रोकूं। ये सुनकर कोड के तोते उड़ जाते हैं। तभी अचानक से कावाकी बोरूटो पे हमला करता है। बोरूटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसके साथ ही वहाँ पर टीम 10 और हिमावारी आ जाती है। उसके बाद शिकाडाई बोरूटो से पूछता है तुम कोड से क्या बात कर रहे थे। जिस पर बोरूटो कहता है मैं उससे डील कर रहा था पर तुम लोगों ने बीच में इंटरफेयर कर दिया। उसके बाद बोरूटो कावाकी से कहता है उसके सामने से हट जाओ कावाकी, उसे प्रवोक मत करो। इस पर कावाकी कहता है अब क्या तुम मुझे ऑर्डर दोगे, तुम बस अब खत्म होने को तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कोड की बॉडी से क्लोन अपेयर होता है जिसे कावाकी तुरंत खत्म कर देता है लेकिन कोड इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कावाकी बोरूटो से कहता है तुम्हारी ये लुक को क्या हो गया है, क्या तुम उचिया के अडोप्ट चाइल्ड बन गए हो। जिस पर बोरूटो कहता है ये देखकर अच्छा लगा कि तुम पहले जैसे ही बोलते हो और इसके साथ मुझे हिमावारी को ठीक देखकर खुशी हुई। उसके बाद कावाकी कहता है क्या तुमने कोनोहा में मरने का फैसला किया है। जिस पर बोरूटो कहता है कोनोहा मरने के लिए बुरी जगह नहीं है पर आज नहीं क्योंकि मुझे कोड के पीछे जाना है तो इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर कावाकी कहता है तुम्हें भी पता है तुम बस एक ही तरीके से मुझे रास्ते से हटा सकते हो। तभी बोरूटो का एक टोड उसे कहता है बोरूटो कोड अपने बेस में पहुंच चुका है। तब बोरूटो कहता है क्या टेंटेल वहाँ है। टेंटेल को देखकर वो टोड शॉक्ड होता है। फिर हम कोड को टेंटेल के सामने देखते हैं और वो बोरूटो की बात को याद करने लगता है जिसमें बोरूटो ने कहा था कि ये सभी के सभी बहुत अलग हैं और अभी ये तुम्हारे कंट्रोल में भी हैं, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर दो क्योंकि ये आगे चल के सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उसके बाद कोड बोलता है ये किसी के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं जबकि इनकी एबिलिटी लोगों को खाना है। फिर तभी हमें एक टोड दिखाया जाता है। वो बोरूटो को कहता है बोरूटो जल्दी करो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस पर बोरूटो जवाब देता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो क्योंकि मैं इसमें मेरे ग्रैंडपा जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ। और ये कहकर वो यूज करता है द फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु जिससे वो कोड के अड्डे में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ बोरूटो को देखकर कोड की हवा निकल जाती है। फिर बोरूटो टोड से पूछता है ये टेंटेल किधर है। इस पर टोड जवाब देता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने अभी यहाँ टेंटेल को देखा था और ये कोड की बस की बात नहीं है टेंटेल को गायब करना। फिर तभी हम लोग देखते हैं एक अजीब से क्रिएचर को। उसे देखकर कोड बोलता है क्या ये बग है। तब बोरूटो कहता है तुम जिसकी बात कर रहे हो ये वो बग नहीं है, ये तो एक सिंजू है। फिर कोड कहता है तुम बोल क्या रहे हो। तभी अगले ही सीन में बग बोरूटो पर अटैक कर देता है जिससे बोरूटो दूर जाकर दीवार से टकराता है। और तभी वो सिंजू कहता है क्या तुम यहाँ हमारा खाना बनने आए हो। ओत्सुकी बोरूटो ये नाम सुन के बोरूटो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक का यूज करके खुद को फ्री कर लेता है
पर वो शिंजू बोरुटो पर एक और अटैक करता है, लेकिन तभी बोरुटो खुद को कोड के पास टेलीपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर कोड को उजुहिको रसेंगान की वजह से बहुत पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर बोरुटो अपने उजुहिको रसेंगान को कोड की बॉडी से रिलीज कर देता है। उसके बाद वो कोड को कहता है, उठ जाओ कोड, एनिमी अटैक करने वाले हैं और मुझसे अभी तुम कुछ मत पूछना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तभी कोड बोरुटो को पूछता है, ये हो क्या रहा है और कहीं ये उस ट्री की वजह से तो नहीं हो रहा जिसके अंदर बग फंसा है। फिर बोरुटो कहता है, ये सिर्फ बग की बात नहीं है, जितने भी लोगों को इस ट्री ने खाया है वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बोरुटो को वहाँ पर एक और चाकरा फील होने लगता है और तभी वो आसमान में एक बंदे को देखता है। वो बंदा बिल्कुल जीगन की तरह दिख रहा होता है और वो कहता है, इस प्लेनेट के सभी लोग मारे जाएंगे और हम उनका चाकरा चूज कर उनको चाकरा फ्रूट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यही हमारा रियल इंस्टिंक्ट है। लेकिन कोड, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी सेल्फ अवेयरनेस को अवेक कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर एक मोइगी जैसी दिखने वाली लड़की आ जाती है, जो कि एक शिंजू होती है और वो कोड को कहती है, तुम एक जोकर हो कोड, जो हमेशा लोगों के थ्रू यूज होता है और अब मुझे तुम पर हंसी आ रही है। फिर टोड बोरुटो को कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ सिचुएशन खराब होती जा रही है। पर तभी बोरुटो एक और चाकरा को सेंस करता है और वो चाकरा होता है सास्के के क्लोन का। फिर सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस के अंदर। यहाँ शिकामारू कावाकी को बोलता है, बोरुटो अचानक से गायब कैसे हो सकता है। फिर कावाकी कहता है, लगता है उसने स्पेस टाइम जुत्सु यूज किया है और वो पक्का कोड के पास गया होगा। तब शिकामारू कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है बोरुटो यहाँ पर कोड की वजह से आया था। इस पर कावाकी कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि बोरुटो और कोड साथ मिले हों, क्योंकि बोरुटो गायब होने से पहले किसी से बात कर रहा था और मुझे लगता है कोनोहा से कोई इसकी हेल्प कर रहा है। फिर शिकामारू कहता है, अगर कोई बोरुटो की हेल्प कर रहा होगा तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर सारदा की एंट्री होती है और वो कहती है, कोड ने कोनोहा पर अटैक किया था और बोरुटो ने उसको यहाँ से भगा दिया। इसका मतलब बोरुटो हमारे साथ है और अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा ना हो तो तुम ईडा से पूछ सकते हो। फिर कावाकी कहता है, सारदा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बोरुटो एक ओत्सुकी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका क्या मोटिव है। वो एक एनिमी है जिसे मरना होगा क्योंकि वो एक ओत्सुकी है। तभी सारदा जवाब देती है, अबे बोल भी कौन रहा है जो खुद एक ओत्सुकी है। फिर कावाकी कहता है, मैं वो ओत्सुकी हूँ जो दूसरे ओत्सुकी को मारता है और जिस दिन मैं उसे मार दूंगा तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। फिर सारदा बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी शिकामारू बोलता है, अभी मैं होकागी हूँ तो मेरी सुनो और ये बताओ जो क्लो ग्रीन की वजह से ट्री में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा। इस पर सारदा बोलती है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर मैं अभी इतना बोल सकती हूँ, वो सभी अभी जिंदा है और मुझे लगता है बोरुटो को उस ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से मुझे पता लगा। फिर शिकामारू बोलता है, और वो इसी वजह से कोड के पीछे गया है। फिर सारदा कहती है, हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए कोड को डिफीट करने के लिए, क्योंकि कोड कोनोहा के लिए खतरा है और इसीलिए हमें बोरुटो के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो उसके बाद अगले ही सीन में एक सास्के का क्लोन बोरुटो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो चिडोरी का यूज करता है। फिर बोरुटो भी अपना रसेंगान यूज करता है और यहाँ पर दोनों अटैक्स का बुरी तरह से क्लैश होता है। फिर उसके बाद एक के बाद एक शिंजू बोरुटो पर अटैक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर मोइगी की क्लोन अपने जुत्सु से बोरुटो को ट्रैप कर लेती है। इस बार बोरुटो बुरी तरह से फंस जाता है और वो कोड से हेल्प मांगने लगता है। फिर कोड उसे कहता है, लगता है ये तुम्हें खाने वाले हैं, जिससे वो फुल डिवाइन ट्री बन जाएंगे बिना मेरे कुछ किए और इसके साथ ही मेरे शोल्डर का एक बर्डन भी कम हो जाएगा। और ये कहकर कोड वहाँ से चला जाता है। तभी टोड बोरुटो को कहता है, बोरुटो बस करो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि याद रखो अगर तुम मारे गए तो सब खत्म हो जाएगा। टोड के ये कहते ही बोरुटो खुद को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। फिर जीगन का क्लोन कहता है, उत्सुकी बोरुटो, तुम आज लकी हो क्योंकि हमारी सेल्फ अवेयरनेस अभी अवेक हुई है। सो तुम्हें खाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तुम कहीं भी भाग जाओ पर हम तुम्हें ढूंढ लेंगे क्योंकि यही तुम्हारी डेस्टिनी है। उसके बाद हम बोरुटो को एक ट्री के पास बैठा हुआ देखते हैं। फिर तभी वहाँ पर काशिन कोजी आता है और वो बोरुटो को कहता है, क्या तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? दोबारा ये सब मत करना। तब बोरुटो काशिन कोजी से माफी मांगता है। फिर काशिन कोजी बोलता है, मैं तुम्हें शांत नहीं कर रहा हूँ पर तुम्हें भी पता है ये सब होने के हाई चांसेस हैं क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा और हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। तभी बोरुटो बोलता है, मुझे माफ करना, आपको और वेट करना होगा सास्के। और यहाँ हम देखते हैं सास्के भी उस ट्री में कैद है। और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।